सो हेलो गाइस, और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये हमारे सितंबर मंथ के 4th वाले वीक का सेकंड वाला पार्ट होगा। यानी कि इसी पार्ट के साथ सितंबर मंथ के सारे वीकली आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभी किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू हुई है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी हमारे असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने एक ग्रामीण परिवहन योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना, जिसका मेन उद्देश्य है ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना और गांवों में रोजगार पैदा करना। इसके लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विसेज शुरू की जाएंगी। असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा है। फिर है विश्व फार्मासिस्ट दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। ये हर साल 25 सितंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में। और ये दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। फिर अभी किसे यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा राणा सफवी को। राणा सफवी जिन्होंने भारत की संस्कृति, इतिहास और स्मारकों पर कई किताबें प्रकाशित की है, और अभी उन्हें यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है यामीन हजारिका की स्मृति में स्थापित किया गया है। यामीन हजारिका ये कौन थी? ये केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पूर्वोत्तर की पहली महिला थी। बाकी विकास खन्ना 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला था इनको, और अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम से। रतन लाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता। कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता। फिर अगला प्रश्न है, इस साल नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो विजेता राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आंसर होगा 10 मिलियन क्राउन। तो इस साल नोबेल पुरस्कार पाने वालों को एक्स्ट्रा 1 मिलियन क्राउन, डॉलर में बात करेंगे तो $1,10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपको पता है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअली उन्होंने अपनी वसीयत के पैसों से एक फंड की स्थापना की थी और कहा था कि इन पैसों से मिलने वाला जो ब्याज आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उससे उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने मानव जाति के लिए अपनी सेवाएं दी हो। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1900 में, और नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 से हुई थी। तो प्रश्न में आपसे इतना कहा जा रहा है कि अब 2020 से जो नोबेल पुरस्कार राशि दी जाएगी उसमें 1 मिलियन क्राउन बढ़ा करके दिए जाएंगे। टोटल कितने दिए जाएंगे? तो 10 मिलियन क्राउन। मतलब 2019 में कितने दिए जाते थे? 9 मिलियन क्राउन दिए जाते थे। तो अब 1 मिलियन क्राउन बढ़ जाएगा तो कितने दिए जाएंगे? 10 मिलियन क्राउन। मैं आपको दोनों तरह से बता रहा हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई है तो आंसर करना 10 मिलियन क्राउन। अगर पूछा जाए एक्स्ट्रा अब कितने दिए जा रहे हैं तो आंसर करना 1 मिलियन क्राउन। अच्छा, विजेता राशि को बढ़ाने की बात आती है तो अभी जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं उनकी भी तो विजेता राशि बढ़ा दी गई है। जैसे कि मैं आपको रिवाइज कराऊं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी तक 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब बढ़ा करके उसे 25 लाख रुपए कर दिए। उसी तरह से अर्जुन पुरस्कार अभी तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 15 लाख दिए जाएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो इसमें 2 कैटेगरी आती है, लाइफ टाइम कैटेगरी और रेगुलर कैटेगरी। दोनों में अभी तक 5-5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब लाइफ टाइम कैटेगरी में तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे और रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए मिलेंगे। उसी तरह से ध्यानचंद अवार्ड में 5 लाख दिए जाते थे, अब उसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। तो ये भी आप याद रखना, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अभी किस बैंक ने अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड आधारित पेमेंट सुविधा है। इस डिजिटल सुविधा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में डेबिट कार्ड ऐड रहेगा। उसके बाद ग्राहकों को कार्ड को अपने पास रखने की भी जरूरत नहीं है, और न ही खरीदारी के समय दुकानदार को देने की जरूरत है पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर स्वाइप करने के लिए, बल्कि ग्राहक बिना कॉन्टैक्ट में आई ही पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर अपने स्मार्टफोन को उसके ऊपर घुमा करके ही अपना पेमेंट कर सकता है। और देखो, सेफ पे के जरिए 2,000 रुपए प्रति लेन देन तक आप भुगतान कर सकते हो, और इसकी एक दिन की जो लिमिट है वो 20,000 रुपए है। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे, स्थापना 2015 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ हैं वी वेदनाथ, और अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आपके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन।
बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के टाइटन पे नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की थी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, अभी स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया था। और बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया था। फिर अभी किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश ने यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने और अपराधियों के पोस्टर सड़क के चौराहों पर लगाने के लिए यह ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया है। तो सिंपल सा याद रखना है आपको कि ऑपरेशन दुराचारी ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने ही। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें छात्रों को करियर परामर्श देने के लिए ये यू राइज नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य है छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। इसमें ई सामग्री, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। अच्छा, यू राइज की भी फुल फॉर्म होती है। क्या है फुल फॉर्म? यूनिफाइड री इमेज्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। फिर है IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2021 तक। एक्चुअली ये इसका जो 51वां संस्करण है, 51th एडिशन, इसी साल होने वाला था नवंबर में, लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये 2021 में होगा, जनवरी में हो जाएगा 2021 में। होने वाला कहाँ पे था? गोवा में ये होने वाला था। अच्छा, 2021 में कुछ और इवेंट्स अभी न्यूज में थे, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, आपको याद आएंगे जरूर। एक तो हमने पढ़ा था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अभी जो थॉमस कप और उबेर कप जो 2020 में होने वाले थे अक्टूबर में, उसे 2021 में स्थगित कर दिया। कहाँ पे होने वाले थे? डेनमार्क में। उसके अलावा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने कहा है कि यह भारत में पहली बार साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा 2021 में ही। और भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी भी करेगा। और आपको पता ही है 2021 में आपके टोक्यो ओलंपिक होंगे, जो कि 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो सके। उसके अलावा फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप, ये भी 2021 में होंगे। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। जबकि अंडर 17 वर्ल्ड कप, ये भी आपके 2021 में होंगे। देखो, महिलाओं का तो होगा भारत में और पुरुषों का वर्ल्ड कप होगा पेरू में। उसके अलावा 2021 में ही आपके आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप भी होंगे, ये भी आपके भारत में होंगे। और 2021 में ही आपके वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होंगे। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रख सकते हैं आप। फिर है EESL मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा रजत सूद को। बाकी जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक की MD CEO बनी। और M वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। ये तमिलनाडु से है। फिर किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला? तो आंसर होगा केरल। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने गैर संक्रामक रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रसार को रोकने और नियंत्रित यानी कि उसे कंट्रोल करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल सरकार को सम्मानित किया है। और ये पहली बार है जब केरल को इस वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, केरल से एक इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा, वहां की स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखना है आपको। क्या नाम है? के शैलजा। क्योंकि अभी याद होगा ब्रिटेन की मैगजीन है टॉप थिंकर, उसने के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 की सूची में टॉप पे रखा था। और यूनाइटेड नेशन ने भी कोविड-19 से निपटने के लिए उनको सम्मानित किया था। के शैलजा, ये नाम आप याद रखो। फिर है अभी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? थीम थोड़ी सी बड़ी है, एनवायरनमेंट हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। अच्छा देखो, ये तो हो गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, तो फिर आंसर क्या होगा आपका? 5 जून को मनाते हैं। फिर है सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा आमिर खान। सीएट जिसके टायर वगैरह आते हैं, तो उसने अभी आमिर खान को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी सोनू सूद
अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, आयुष्मान खुराना से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जिन कारण से ये भी न्यूज में थे। एक तो यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट में शामिल होने वाले ये एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार हैं। बाकी सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा 89 नंबर पे। तो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया गया और उसमें भारत 89 नंबर पे है टोटल 181 देशों में से। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है वनुआटू जिसकी कैपिटल है पोर्ट विला। तो टॉप पे तो वनुआटू है और लास्ट में यानी कि 181 नंबर पे है कतर। और ये इंडेक्स देश में भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि कौन सा देश प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कितना तैयार है। और इस इंडेक्स को तैयार किया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने। तो सिंपल सा भारत की रैंक याद रखो 89 है और टॉप पे है वनुआटू। फिर अभी किस राज्य के पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। और यहाँ पे पाटा का क्या मतलब हो गया? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। केरल की बात करेंगे, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखो, एस मणिकुमार है। फिर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गांधी को। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। ये महात्मा गांधी जी के पोते हैं। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गांधी। और ये 2004 से लेकर 2009 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बाकी शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। सीमांचल दास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने। और अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। फिर अभी किसे AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा गुरप्रीत सिंह संधू और संजू को। तो भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं ये गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम की मिडफील्डर हैं ये संजू। इनको 2019-20 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। आपको बता दूं गुरप्रीत ने पहली बार ये पुरस्कार प्राप्त किया है और इस प्रक्रिया में वे 2009 में सुब्रत पॉल के बाद दूसरे गोलकीपर बने हैं जिन्हें ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। बाकी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। फिर अभी किस राज्य सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इस योजना में 1000 रुपए का मासिक भत्ता और लगभग 8000 सनातन ब्राह्मण पुजारियों को मुफ्त आवास आवंटित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। फिर अभी कौन सा देश भारतीय प्रीतिलता वडेदर पर फिल्म बनाएगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सरकार क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर के जीवन पर फिल्म बनाएगी। तो ये फिल्म भालोबाशा प्रीतिलता ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला बंगाली क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर आधारित होगी। ये फिल्म सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित है और इसे भारत और दूसरे देशों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री हैं। अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है। फिर अभी KVIC ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो आंसर होगा सुनील सेठी को। KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो अभी खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने भारतीय फैशन उद्योग में सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। ये रितु बेरी की जगह लेंगे। बाकी अनिल धस्माना अभी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने। हर्ष कुमार भनवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने थे और उत्पल कुमार लोकसभा सचिव बने।
फिर अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जिम एक्सरसाइज शुरू हुआ? तो आंसर होगा जापान। देखो नाम से पता है जिम एक्स का मतलब क्या हो गया, जापान इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास। ये इसका चौथा संस्करण है जो अभी 26 सितंबर को ही शुरू हुआ था। कहाँ पे? उत्तरी अरब सागर में। इसका जो लास्ट तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन, वो 2018 में हुआ था। अच्छा, जापान से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इसके नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? और इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, चलो आप लोगों के लिए प्रश्न है तो आप लोग बताएं, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? फिर है असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक्चुअली में हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने असम के गोगामुख में एक नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है और इसी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा जाएगा। कुछ और नाम मैं आपको याद दिलाऊं तो अरुण जेटली जी के नाम पे अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया और दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया और फरीदाबाद का इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक का नाम इनके नाम पे रखा गया। बाकी श्री सिद्धरूदा स्वामी जी कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है उसका नाम इनके नाम पे बदला जाएगा और लालजी दास टंडन ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और लखनऊ का जो चौक चौराया है उनका नाम और लखनऊ का जो चौक चौराया है उसका नाम बदल के लालजी टंडन चौक कर दिया गया। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो अभी न्यूज़ में थे नेम चेंज को लेकर के। फिर है महिला T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा स्टेफनी टेलर। वेस्ट इंडीज की वुमेन टीम की कैप्टन है ये स्टेफनी टेलर और T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे कर लिए इन्होंने और ऐसा करने वाली ये दूसरी खिलाड़ी बन गई है। जबकि पहली खिलाड़ी कौन थी? न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स। और साथ में आपको बता दूं अभी तक कोई भी पुरुष खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाया, यानी कि 3000 रन नहीं बना पाया T20 इंटरनेशनल में। वैसे विराट कोहली 3000 के बहुत नजदीक हैं, 2700-2800 के लमसम वो रन बना चुके हैं। फिर अभी किस आईआईटी ने मौशिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। और ये जो मौशिक माइक्रो प्रोसेसर है ये 100% देसी माइक्रो प्रोसेसर होने के साथ ही एक चिप भी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दी हुई इंस्ट्रक्शन को तो पूरा कर सकता है, साथ ही एक चिप के रूप में अलग अलग प्रकार के उपकरण इससे अटैच किए जा सकते हैं। मतलब ये एक मल्टीपर्पज चिप है, इसका इस्तेमाल आप क्रेडिट कार्ड में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, सेफ लॉक में और कई जगह कर सकते हैं। तो किसने बनाया ये याद रखना, आईआईटी मद्रास ने। फिर हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश चंद्र शर्मा को। तो अभी नेशनल मेडिकल कमीशन का पहला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। इनका कार्यकाल रहेगा 3 सालों के लिए। इनके अलावा राकेश कुमार वत्स को आयोग का महासचिव बनाया गया है। बाकी एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। विनी महाजन ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। तो हर साल 27 सितंबर को ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व में लोग पर्यटन को लेकर जागरूक हो सकें। थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं बताओ? तो याद रखना 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं हम लोग। अच्छा, इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में है। फिर है भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी, ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा मंगलुरु में। तो भारत की पहली तट रक्षक अकादमी मंगलुरु में स्थापित की जाएगी।
तो ये परियोजना इंडियन कोस्ट गार्ड को मैत्रीपूर्ण देशों के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने में सक्षम बनाएगी। तो ये आप याद रखना, भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी बनेगी ये मंगलुरु में। मंगलुरु ये आपके कर्नाटक में है। फिर है अभी जसवंत सिंह का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे ये जसवंत सिंह, जिनका भी निधन हो गया। 82 ईयर के थे ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और इनका भी निधन हो गया। फिर है रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीत ली? तो आंसर होगा वोल्टेरी बोटास ने। वोल्टेरी बोटास ये फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, और अभी इन्होंने ही रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है। पहले नंबर पे वोल्टेरी बोटास है, सेकंड नंबर पे है मैक्स वर्स्टपन जो कि खुद तो नीदरलैंड से हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। तीसरे नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे जो खुद ग्रेट ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो सिंपल सा आप तो याद रखो, रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली? वोल्टेरी बोटास ने। फिर है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 सितंबर को। हर साल ये 28 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो इंसानों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है, और थीम रही एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। और इसे 28 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुइस पास्चर, उनकी पुण्यतिथि होती है 28 सितंबर को, और इन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन विकसित की थी, इसीलिए इनके सम्मान में हम ये दिन मनाते हैं, इनकी पुण्यतिथि को। फिर अभी किसने अ बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ये 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला हैं, और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है, और इस बुक को रिलीज किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ ही है। बाकी विकास खन्ना ये शेफ हैं, अभी इनका नाम 2 कारण से न्यूज में था। एक तो बुक लिखी इन्होंने किचन द ग्रेटिट्यूड, और अभी 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला था इनको। बाकी रोमिला थापर वॉइस ऑफ डिसेंट नाम की बुक लिखी, और अरुणधति रॉय आजादी फ्रीडम फेसिज्म एक्शन नाम की बुक लिखी है इन्होंने। फिर अभी असम सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन बनाया? तो आंसर होगा विजिट आसाम। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हवाई यात्री कोविड-19 जांच से जुड़ी हुई औपचारिकताओं को पूरा करने में हवाई अड्डे पर देरी से बचने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करके भर सकते हैं और अधिकारियों को दिखा सकते हैं। मतलब इसका मेन उद्देश्य है हवाई यात्रा के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना, और जरूरी आवेदन पत्रों को भरने में उनका ज्यादा समय भी बर्बाद ना हो, ये भी सुनिश्चित करा जाए। फिर अभी किसने अपनी कलाकृति माय ग्रैंड माँ के लिए यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता जीती? तो आंसर होगा देव प्रसाद रॉय ने। ये देव प्रसाद रॉय ये सिक्किम के आर्टिस्ट हैं, और इनकी एक फेमस पेंटिंग है माय ग्रैंड माँ, और इसी पेंटिंग ने यूरोप में एक कला प्रतियोगिता जीती है। बाकी सचिन अवस्थी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता, रतनलाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता, और फ्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार जीता इन्होंने। फिर अभी बीसीसीआई ने किसे महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा नीतू डेविड। तो 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक हैं ये नीतू डेविड, जिनको भी 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष बनाया है बीसीसीआई ने। और इस 5 सदस्यीय पैनल समिति के जो दूसरे मेंबर हैं उनके नाम है मीठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद और वी कल्पना। बाकी नितिन मेनन आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय युवा बने ये, और श्रीकांत माधव वैद ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने थे, और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। बीसीसीआई से याद रख लो स्थापना 1928 में हुई है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, और इसके इंटरिम सीईओ बने थे हेमंत अमीन। फिर अभी किसने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल फॉर किड्स नाम की बुक लिखी है? तो आंसर होगा आनंद नीलकांतन ने। तो बाहुबली श्रृंखला के लेखक हैं ये आनंद नीलकांतन। तो अभी इन्होंने पहली बार बच्चों के लिए ये बुक लिखी है जो बाल असुरों और उनकी हरकतों के बारे में बताती है। बाकी बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ने अभी एक बुक लिखी है अ प्रोमिस्ड लैंड नाम से। रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक लिखी है, और इश्तियाक अहमद ने एक बुक लिखी है, क्या नाम है? जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नाम की। फिर है विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड
हार्ट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 सितंबर को। तो लोगों के हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। फिर है अभी माली, जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसके नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा मोख्तर ओअने। तो इसके नए प्रधानमंत्री बन गए ये। बाकी मोहम्मद हुसैन रोबल सोमालिया के प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने। कुबाट बेक बोरोनोव ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। आपके माली की कैपिटल क्या है? बमाको। फिर है अभी आरबीआई ने किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। तो इस अभियान का लक्ष्य है भोले भाले खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाना। बेसिकली लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। अमिताभ बच्चन जी से याद होगा, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। और अमेजन ने भारतीय यूजर्स को एलेक्सा में अमिताभ बच्चन की आवाज देने के लिए, वॉइस देने के लिए उनके साथ समझौता किया। आरबीआई की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी इसकी। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के। फिर अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा एसएस देशवाल। अच्छा, आप जानते होंगे एसएस देशवाल, वैसे ये है कौन? आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं। और अभी इन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस भी मिल गया है। बाकी राकेश अस्थाना ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने। एपी माहेश्वरी ये आपके सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। और पीएस रानीपसे ये सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बने थे। फिर अभी किसे ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा पीडी वाघेला को। तो अब ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं ये पीडी वाघेला। सुरेश चंद्र शर्मा ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष बने। एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। और नीतू डेविड बीसीसीआई ने महिला चयन समिति का इनको अध्यक्ष बनाया। फिर अभी किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर, इनका निधन हो गया? तो आंसर होगा असम की। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी ये, जिनका भी निधन हो गया। और वैसे इनका नाम 2018 में चर्चा में आया था, न्यूज में आया था, जब उनका नाम असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में नहीं आया था। फिर अभी किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा उषा मंगेशकर को। और ये पुरस्कार देती है महाराष्ट्र की सरकार। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को साल 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। इसमें इन्हें 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। बाकी सुभाष कामत एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष बने। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। और जेन फ्रेजर सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है। फिर भारत के किस शहर ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सूरत ने। तो अभी डायमंड सिटी के नाम से फेमस गुजरात के सूरत ने रेजिलिएशन कैटेगरी में यूनेस्को के साथ नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। तो ग्लोबली 10 शहरों को यूनेस्को नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटीज एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया गया। और सूरत भारत का एकमात्र शहर है जिसने इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है। फिर है जल संचयन परियोजनाएं सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तो जल के संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए वडोदरा ने जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में सफलतापूर्वक वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना स्थापित की है। तो वर्षा जल निधि नाम से इस परियोजना को टोटल 6 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। तो अब वडोदरा स्कूलों में ऐसी सुविधा वाला देश का पहला जिला बन गया है। फिर एक कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल तो आईएएस इकबाल सिंह चहल नगर निगम ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त हैं। और अब ये कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बन गए हैं। और ये पुरस्कार मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को कंट्रोल करने में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। बाकी कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था। रामचंद्र मौली कलुजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार जीता था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दिया था इनको ये पुरस्कार। और वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड।
फिर अभी किस राज्य ने स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम शुरू किया है। उड़ीसा, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, गणेशी लाल गवर्नर हैं। तो गाइज ये लीजिए, इसी पार्ट के साथ सितंबर मंथ के सभी वीकली करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इन सभी पार्ट्स का मैंने क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड भी करवा दिया है, तो वहां जा करके आप सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो, सारे आपके वीकली करंट अफेयर्स खत्म हो गए ना सितंबर के। अब आप टाइम निकालो अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, और सितंबर मंथ के जितनी भी आपकी क्विज अपलोड हुई है उनको आप फिर से लगाओ और फिर से एनालिसिस करो कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहे हैं। क्योंकि पढ़ते तो आप लोग जा रहे हो, जब तक एनालिसिस नहीं करोगे कि कितनी चीजें याद है, माइंड में कितनी चीजें रिटेन है, तब तक इस पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। टाइम टू टाइम अपना टेस्ट लेते रहो आप, तभी पढ़ने का मजा आएगा। तभी आपको पता लगेगा ना आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या चल रही है, ताकि उस वीकनेस को भी आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे। वो तो तब करोगे जब वीकनेस तो पता लगे कि क्या पार्ट कमजोर चल रहा है और कैसे क्या करना है। ये आपको खुद से टाइम टेबल बनाना होगा, खुद से अपनी स्ट्रेटेजी आपको तैयार करनी होगी। और हाँ गाइज, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू गाइज।